प्लांट्स में भी तो प्राण होते हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हत्या करके ही भोजन कर रहे हैं। तो जो लोग नॉन वेज है वो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। तो जय राधे जय श्री हरि। ऐसे बहुत सारे जो नॉन वेज खाते हैं वो लोग अपना नॉन वेज खाने को जस्टिफाई करने के लिए बताते हैं। तो देखिए, नॉन वेज खाना वेज खाना ये आपके ऊपर है सब। इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कंट्रोवर्सी है। कौन सही है कौन गलत है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। और ना ही मैं इस कंट्रोवर्सी का पार्ट बनना चाहती हूँ। मैं इत्तू सी लड़की इस डिबेट में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करना चाहती। आज का वीडियो थोड़ा साइंटिफिक होने वाला है, तो पूरा देखिए। कुछ ना कुछ ज्ञान आपको तो अवश्य मिलेगा। फ्री का ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो बटोर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये है ह्यूमन ब्रेन। और ह्यूमन जो ब्रेन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। एक है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और जो है पश्चात मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मीड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसको आप इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो जो फोर ब्रेन है, जो सबसे बड़ा अंश है ब्रेन का, ये जो ऊपरी भाग आप देख रहे हैं, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और जो इसका हाइपोथैलेमस है, जो ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं छोटा सा, ठीक है, इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये जिम्मेदार होता है कि आपका भूख, प्यास, सुख, दुख, मतलब जो भी इमोशंस है उसके लिए हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो जिस भी प्राणी के भीतर ये हाइपोथैलेमस होगा उसको पेन महसूस होगा, ठीक है। नॉन वेज आइटम में सबसे ज्यादा लोग चिकन और बकरी को खाते हैं। तो ये है जो शिप या गोट का ब्रेन, ठीक है। इसमें भी ज्यादातर वो पार्ट्स हैं जो मनुष्य में है, ठीक है। जो एक गोट होता है उसके ब्रेन में डायनसेफेलन करके एक पार्ट होता है। उस डायनसेफेलन में हाइपोथैलेमस होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि जो गोट है, जो शिप है, उसको भी उतना ही पेन महसूस होता है जो एक मनुष्य का होता है। अब देखिए, ये एक मुर्गी का ब्रेन है, ठीक है। तो आप भी ऐसे गूगल में जाकर आप ये सारे जो प्राणी आप खाते हैं उसका डायग्राम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो नर्वस सिस्टम है होता है वो मनुष्य में भी उपस्थित है, एक मुर्गी में भी है, एक बकरा में भी है, ठीक है। और वैसे ही एक फिश में भी है। आप सोचेंगे कि फिश का जो ब्रेन है वो तो इतना क्या कहते हैं उसको, अपग्रेड नहीं है इंसान की तरह, बकरी की तरह। पर ये साइंटिफिकली एक रिसर्च हुआ है कि फिश भी, उसको भी पेन होता है। और वो जो रिसर्च है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप खुद उस लिंक को क्लिक करके आप खुद उस जो तथ्य है उसको पढ़ सकते हैं कि फिश को जब दर्द होता है तब वो क्या करता है, उसको कैसे मतलब दर्द होता है, ठीक है। तो नॉनवेज आइटम्स जो आप खाते हैं उन सभी को दर्द होता है, वो सभी तड़पते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में जो है जो सेल होता है वो उसका स्ट्रक्चर और जो हम लोग जो मनुष्य है उनका सेल का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग होता है। प्लांट्स में एक्स्ट्रा जो है कोश का पर्दा होता है, एक जो कि हार्ड होता है, जो हम में नहीं है। और वो वाला जो हार्ड पार्ट होता है वो ज्यादातर डेड होता है, मतलब डेड सेल होता है। उसमें कोई प्राण नहीं होता। और वो जो प्लांट्स को इतना धूप, इतना बारिश में उनको सेफ रखने के लिए वो होता है, ठीक है। जो हमारे बॉडी है, बॉडी हमारा किससे बना हुआ है? सेल्स से। यानी हमारे जो बॉडी का यूनिट्स है वो, उसको आप सेल्स मान सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे सेल्स को मिलकर बनते हैं एक टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यू को मिलकर बनते हैं क्या? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलकर बनते हैं एक सिस्टम। जैसे कि एक ऑर्गन आप मान लीजिए किडनी हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सब हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है। और ये जो ऑर्गन्स है ये हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सबको परिचालना करते हैं। पर प्लांट्स में ये सब ऑर्गन्स नहीं है। ये बात भी आप समझ सकते हैं कि जितना पेन, जैसा पेन हम लोग फील करते हैं, जैसा पेन एक प्राणी फील करते हैं, वो पेन प्लांट्स जो है वो फील नहीं करता। और ये बात भी साइंटिफिकली प्रूफ है। एक रिसर्च में ये भी कहा गया है। इस
रिसर्च का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि जो प्लांट्स है उसको अभी तो जब उसको आप मारते हैं, मतलब काटते हैं, एक तरल पदार्थ निकलते हैं, तो उसका पेन का डेफिनेशन और हमारा पेन का डेफिनेशन थोड़ा अलग होगा। उसका हो सकता है कि एक मतलब सर्वाइवल मूड ऑन हो जाता है, उसके लिए उस रस को निकाला जाता है। मतलब इस रिसर्च को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी वीडियो। देखिए, प्लांट्स में जो मैंने कहा आपसे ऑर्गन्स नहीं होता, पर सेल होता है, टिश्यू होता है। और ये जो टिश्यू होता है, प्लांट्स जो जिस टिश्यू के माध्यम से वो खाद्य या फिर जल ग्रहण करता है, उसका नाम है फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, फ्लोएम से वो अपना खाद्य पदार्थ और जाइलम से वो अपना जल जो है वो ग्रहण करता है टिश्यू के हेल्प से। उसको कोई ऑर्गन नहीं है प्लांट्स में। ठीक है, और इस फ्लोएम और जाइलम में भी, इसको भी अगर आप तोड़ेंगे, जैसे कि हमने ब्रेन को देखा कि ब्रेन्स का पार्ट होता है, तो फ्लोएम और जाइलम भी कुछ ना कुछ टिश्यू से बने हुए हैं, है ना, मतलब सेल से बने हुए हैं। तो उसका भी ज्यादातर पार्ट जो है वो है डेड। ठीक है, डेड सेल्स है वो। तो इतना मैं नहीं गहराई में जाऊंगी, आप बस उस रिसर्च को आप पढ़ सकते हैं। बात यहाँ कुछ प्रूफ करने की नहीं है। ठीक है, बात यहाँ कुछ पाप या पुण्य की नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, ठीक है, और आप पाप पुण्य का हिसाब करके आप वेजिटेरियन हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप नॉनवेज तो नहीं खाते, पर कुत्ता और बिल्ली, किसी भी प्राणी को आप देख नहीं सकते, उसको मारते हैं, तो क्या फायदा आपका वेज खाने का। ठीक है, बात यहाँ दया की है, बात यहाँ कंपेशन की है कि आप एक मनुष्य होकर भगवान ने आप में इतना विवेक, इतना विचार, इतना बुद्धि दिया है, तो प्रकृति का सबसे उन्नत जीव है आप। ऐसा जीव होकर आप सिर्फ अपने भोजन के लिए आपके आंखों के सामने एक तड़पता हुआ जीव को देखकर भी आप उसको खा रहे हैं अपना भोजन बनाकर, जबकि आपके पास ऑप्शन है ना। तो भक्ति मार्ग में इसीलिए डाइट में इतना जोर दिया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं वो ईगो आप में ना रहे कि मैं, देखो मैं मनुष्य हूँ, मैं अपने भोजन के लिए मैं किसी का हत्या भी कर सकती हूँ। ये तो एक ईगो है ना आपका भीतर का। जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग भी ये मानते हैं कि भगवान जो है वो हमारे भीतर है। वही तर्क देंगे आपको कि मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति में भगवान नहीं है। तो जबकि आपको पता है कि भगवान हमारे भीतर है, तो क्या उस बकरी के अंदर, क्या उस मुर्गी के अंदर भगवान नहीं है? सभी जीव में भगवान है। जबकि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप किसी प्राणी का जो चित्कार, जो आर्तनाद वो करते हैं, जब आप उसका जान लेते हैं, उसको आप बदल सकते हैं, उस आर्तनाद को। उसका भी तो जीने का हक है ना। तो इसीलिए मैं नॉनवेज और वेज में इतना बातें नहीं करती हूँ। ये संपूर्ण आपका चॉइस है कि आप क्या खाना चाहते हैं, आपके प्लेट्स में आप क्या रखना चाहते हैं। अगर इसमें बात किया जाए तो बहुत ही लंबा बात हो जाएगा। कुछ लोग कमेंट में आकर जो नॉनवेज खाते हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, जो वेज खाते हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। तो कमेंट सेक्शन में भी एक जंग छेड़ देते हैं लोग, इसीलिए मैं इतना इग्नोर करती हूँ। अगर आप खाना चाहते हैं तो आप खाइए, पर एटलीस्ट आप कुछ ऐसा कहिए जिससे लोग आपको पढ़े लिखे बेवकूफ ना समझे। खाने को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा तर्क मत दीजिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, जब आप नॉनवेज खाते हो, उस प्राणी का आर्तनाद, उस प्राणी का दर्द को आप इग्नोर कर सकते हैं, तो आपके सामने वाले जो वेजिटेरियन हैं वो आपके विषय में क्या कह रहे हैं उसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं।